सूर्य कमल, जो तूने मुझे रोका हो तो। माँ, तुझे कसम है इस माँ की। तू चाहता है ना मैं खुश रहूं? हाँ माँ। तो अभी इसी वक्त इन दोनों को इस घर से निकाल कर बाहर कर, अभी इसी वक्त। नहीं माँ। अरे ये तो हद हो गई। हम कुछ कह नहीं रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी बेइज्जती पे बेइज्जती की जाएंगी और हम यहाँ खड़े खड़े सुनते रहेंगे। रितु, तू मेरे आगे तो एक शब्द मत बोलियो। अरे आपसे बात करना कौन चाहता है? आप हमें घर निकाला देकर सगे भाई को अपनी बहन की शादी से दूर करना चाहती है ना? हमें भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है, समझी? चलो नीरज, चलो यहाँ से। क्या तुम इनके जूते खाने के बाद यहाँ से जाओगे? चल मेरे साथ नीरज। रितु, चलो। रितु, नीरज, मत जा नीरज। माँ की एक बार गुस्से में कही बात को इतना दिल पे मत लगा। जाने दे इसे सूर्य कमल। अगर ये माँ का दिल समझ पाता तो ऐसी गिरी हुई हरकत करता ही नहीं। कल मेरी सजनी का ब्याह है और मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची के ब्याह में नीच लोग आए। जाने दे इसे, जाने देना। सुन लिया तुमने? चलो यहाँ से। नहीं, नीरज। लेकिन ऋतु, वो मेरी माँ है। तुम्हारी माँ? अरे वो तो तुम्हारी माँ उसी दिन से नहीं रही थी जिस दिन से अपने सौतेले बेटे को सगा बना लिया था उन्होंने। बार बार ये अम्मा अम्मा कह के और गुस्सा मत दिलाओ मुझे, समझे? जय द्वारका भैया की, 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 बुढ़िया भैया की, बुढ़िया भैया की, बुढ़िया भैया की, बुढ़िया भैया की, द्वारका भैया की, द्वारका भैया की, द्वारका भैया की, देखा मेरे द्वारका भैया को। अरे वाह, लगे रहो द्वारका भैया, लगे रहो। एक और मत उठा दो ससुरे को। घुमाएंगे, पटक दो ससुरे को। हाँ, एक और बार। भैया हमेशा की तरह आज भी विजेता रहे अपने द्वारका भैया। बस चलो 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 चलो।
करे बुधिया का ठीक का कठुआ हवा से लड़ेगा। हमको माफी दे दे भैया, हमको माफी दे दे। वो क्या होती हैगी? देख भैया, सजा तो तौका मिलेगी और जरूर मिलेगी, और वसूली भी तुझसे पूरी होगी। वो कहा है ना कि हमा ताऊ गज्जी भैया का कानूनी कुछ ऐसा है। गज्जी भैया के, गज्जी भैया के। जनता जनार्दन को हमार प्रणाम। गज्जी ठाकुर, गज्जी ठाकुर की जय, गज्जी ठाकुर की, ताऊजी ताऊजी गज्जी ठाकुर की, हाँ ठाकुर की, प्रणाम ताऊ। शाबाश हमार शेर। गज्जू भैया हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। द्वारका भैया को चुनौती दे के बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे जे को इतना काहे पीट दिया? खेल को खेल की तरह खेलते हैं मेरे बचवा, समझे? ये मरमरा जाता तो हमान वसूली कैसे होती? अरे रितु, ये किस वसूली की बात कर रहे? अरे नीरज, ताऊजी का तो पूरा कारोबार ही वसूली का है। जिससे जितना वसूला जा सकता है वो वसूल लेते। पर तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? तुमसे कुछ नहीं वसूलेंगे, तुम्हारे तो ताऊजी है ना। हाँ। अब वसूली हम परसों करेंगे बुधिया से, आज हमान मूड नहीं है। परसों क्यों भैया, आज ही बता दे जो भी वसूली करना है। सोच सोच के हमारे प्राण निकल जाएगा मालिक। नहीं निकलेंगे बुधिया, जब तलक हमान वसूली नहीं हो जाती तो कबाल भी बांका नहीं होगा। सुनो, अपन अपन घर जाओ, खेल खत्म और पैसा हजम। जय चिन्ना मस्ता। ठाकुर की जय। जाओ। अब चलो चलो। ताऊजी तू यहाँ? आखिर पीहर की याद आ ही गई हमार भतीजी को। पीहर की याद तो हमेशा आती थी ताऊजी, पर आप ही के दिए हुए संस्कार मुझे यहाँ आने से रोक देते थे। आप ही ने कहा था ना ताऊजी कि लव मैरिज हो या अरेंज, शादी के बाद एक लड़की को अपने ससुराल में ही रहना चाहिए। हाँ हाँ, हम आज भी जे ही कहते हैं। अरे पूछ लेना अपनी नई ताई से, जब से ब्याह के आई है एक बार भी पीहर भेजा हमने उसको? एको बार नहीं। लेकिन रितु, अचानक यहाँ कैसे? जमाई बाबू, आप यहाँ जंगल में शिकार करना है क्या? नहीं, मैं एक्चुअली वो नहीं भैया, हम यहाँ घूमने नहीं आए हैं, हम तो आपकी शरण में आए। वो क्या है ना कि
इनके सौतेले भाई के कहने पे इनकी माँ ने हमें घर से निकाल दिया है। क्या? हाँ ताऊ जी, हम अपने घर से ही बेघर होके यहाँ आए हैं। अब आपके अलावा हमारा है ही कौन है दुनिया में। उन ससुर वृंदावन वालों की ऐसन की तैसन, द्वारका ठाकुर की बहन के साथ ऐसा बर्ताव। देख, हमारे मामा जी की बेइज्जती के वक्त ही उन्हें छत्ती का दूध याद दिला दिया था, लेकिन तूने मना किया। इसलिए आज उनकी इतनी मजाल हो गई कि उन्होंने तुम्हें आज घर से बाहर निकाल दिया। चलो ताओ, जाकर ईंट से ईंट बजा कर आते हैं उन वृंदावन वालों की। चलो। नहीं द्वारका, हमार जमाई जी इतने दिन बाद घर आए हैं, पहले इनकी खातिरदारी करो। लेकिन ताऊ। हाँ? महुआ, ओ मूर्ख सुंदरी, जल्दी चाय नाश्ता लाओ जमाई जी के लिए। अरे काहे चूल्हे में दुबकी बैठी हो? ए महुआ! ताऊ जी, लगता है ताई जी ने सुना नहीं। मैं अभी जाके उनको बुला के लाती हूँ, ठीक है? ये आ रही है तोर नई ताई। चुक चुक जियो बेटी, चुक चुक जियो। बेटी, ये हमारे जमाई राजा यही है। ऐसन का देख रहे हो जमाई जी? अब मैं वो हो, याद आया। तोहरे ब्याह के वक्त तो दूसरी ताई थी ना? हाँ जी। वह मर गई, ये तीसरी है। अब ऐसे ही देखते रहोगे? अरे पैर छुओ। जी। हाँ, जीते रहो दामाद जी, खुश रहो। राम जी जुगल जोड़ी बनाए रखे। बस अभी कछु आशीर्वाद आगे के लिए भी रख लो। हो गया, बैठो बैठो। जी। क्या नाश्ता लो। अरे बात ऐसन है बचवा, जे हमारे ऋतु और जमाई जी के साथ जो अन्याय हुआ है ना वृंदावन में, उसका प्रतिकार हम जरूर करेंगे, पक्का करेंगे। लेकिन तोरे तरीके से नहीं। कहा है कि जे कुश्ती तो है नहीं कि गए जमाई जी की अम्मा को उठाया और धप से गिरा दिया। क्यों?
ना, इस समस्या का इलाज ऐसे नहीं होगा। उसके लिए तो हमान को जमाई जी के घर का पूरा वातावरण जानना होगा और घर के बाकी सदस्यों की थाह लेनी होगी। तभी जाकर युद्ध नीति बनेगी कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। समझे? सूर्यकमल, बेटे तू आया नहीं? पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। माँ, आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। कल रात से इस फोन पर टकटकी लगी है ना तेरी, लेकिन उस निकम्मे नीरज का फोन नहीं ना आया। आएगा भी नहीं मेरे बच्चे, उसे हमारी फिक्र कभी थी ही नहीं। तू चल, बहुत सारे कर्तव्य निभाने हैं तुझे सजनी के ब्याह में। तू ही तो अकेला भाई है उसका। अरे हाँ रे, तुझे और प्रीति को ही उसका कन्यादान करना है। मैं तो बस जन्मदात्री हूँ उसकी। उसे पुनर्जीवन तो तुम दोनों ने दिया है, और किसी ने तो कुछ किया ही नहीं मेरी बच्ची के लिए। माँ, आप कुछ भी कह लें, मैं जानता हूं आपके मन के किसी न किसी कोने को उसका अब भी इंतजार है ना माँ? सुनिए वो पंडित जी। चल रे, तू कह रहा था ना बीती बातों को भूल जाना ही अच्छा है। देख देख, मैं भूल गई।